हमें कार्ड्स बनवाने हैं शादी के, ठीक है। अब शादी के लिए पूरा एक अच्छा सा कार्ड, जो कि एक कार्ड की कीमत 500 भी हो जाती है सम टाइम, महंगे से महंगा कार्ड, क्योंकि उनकी शादी पे ऐसा था तो हमने तो ऐसा कार्ड बनाना है, राइट। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट कार्ड पे ज़ाया कर दी जाती है, ठीक है। आपने किसी को इन्वाइट करना है तो आप एक सिंपल सा कार्ड बना लें। मैं तो कहती हूँ आजकल व्हाट्सएप है, आप एक अच्छा सा पोस्टर खुद ही बनाएं और व्हाट्सएप कर दें सबको, और फ़ोन कर दें आप, ठीक है। अब ये भी बात है कि कई लोगों ने 300, 400 लोगों को बुलाना होता है। अब ये लड़की वालों के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, ठीक है। अब बनाया कि घर वाले तो 500 लोगों को आराम से उन्होंने इनवाइट कर दिया, ठीक है। टोटल लड़का और लड़की की तरफ से मिला के 500 लोग हो जाते हैं। अब बताएं क्या होगा वहाँ का मंजर, क्या हाल होगा। अब जो गुड़िया के घर वाले हैं उनके घर में जब मतलब बारात आएगी, यानी दूल्हा आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को बुलाया जाएगा। वो लोग खुद कहते हैं कि हम कम से कम आएंगे, हम आप पे कम से कम बोझ डालेंगे। वैसे तो 6-7 हों तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन चलें वो उनका ख्याल रखते हैं कि हम सिर्फ 30 लोग आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़की वालों के लिए भी मैनेज करना आसान है, उन पर बोझ ना बने। ये जो तैयारियां ना, ये लड़के वालों को करनी चाहिए। सिर्फ लड़की वाले अपनी बेटी दे रही हैं, आप उसके बाद वलीमा कर ले, जितना आपने ग्रैंड करना आप कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लड़की वालों पर एटलीस्ट बोझ ना डालें। अब कार्ड्स बनाए जाते हैं महंगे से महंगे, फिर उसके बाद जनाब होता है कि अब अच्छा सा पॉलर डिसाइड किया जाए। यहाँ मैं आपको एक बड़ा फ़नी वाक़या सुनाती हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो पॉलर गई हुई, तो मुझे आगे बात बताई कि एक औरत आई अपनी बेटी को छोड़ने के लिए पॉलर पर। तो उसने कहा मेरी बात सुनो, मेरी बेटी करवा रही है 50,000 का मेकअप, तो 50,000 के मेकअप में और 10,000 के मेकअप में फ़र्क नज़र आना चाहिए, ठीक है। मेरी बेटी को तुमने शहजादी बहुत प्यारी बनाना है। तो वो इस तरह से कह रही थी कि अब सारा पैसा बेटी के मुंह पे लगा दिया जाएगा, और जब वो बाद में धुलेगा तो फिर दूल्हा तो गया। आपने अक्सर फेसबुक पे पिक्चर देखी होंगी कि असली जो लड़की है उसके साथ क्या हाल किया रहता है मेकअप करके, वो क्या हो जाती है, और इतने स्पेंड करके पैसे जाते कहाँ हैं, सिर्फ एक वॉश और धुल गए और दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करें अपनी गैदरिंग जब आप छोटी करेंगे तो आपको क्या होगा, जैसे गुड़िया के घर वालों ने किया कि गैदरिंग काम थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने ब्राइडल मेकअप की बजाय पार्टी मेकअप करवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कैरी कर लिया। अब ये भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि कैसे लड़कियां शादी में अपने आप को कैरी कर सकती हैं पर्दे के साथ, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है। अच्छा जी, अब फोटोग्राफर का सिलसिला आता है। फोटोग्राफर जनाब सिटी का बेस्ट बंदा होना चाहिए, और ज़बरदस्त उससे हमने पिक्चर्स बनानी है, क्योंकि फिर बाद में हमने फेसबुक पे लगानी है ना, तो सबको हमें दिखानी भी है, एक पूरी एल्बम बनेगी। और इसी के लिए तो मेकअप करवाया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब शादी, मैं इसके दरमियान में बताती हूँ कि जब शादी होती है तो माँ बाप, अनाया टाइप के घर वालों के माँ बाप लड़की को कमरे में बिठाते हैं, और फोटोग्राफर और जो उसके साथ एक तार पकड़ने वाला, वायर पकड़ने वाला होता है, वो उसके साथ अंदर भेज दिया जाता है। वो कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि आप इनकी तस्वीरें ले लें। इवन भाई भी अंदर नहीं जाते, कोई दोस्त या कोई बहन अंदर चली जाती है। आप इमेजिन करें कि हम हर जगह पे अपनी बेटियों को बचा रहे होते हैं, और कैसे हम उनको कह देते हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर फोटो सेशन हो रहा है जी, फोटो शूट हो रहा है अंदर। अब वो जहाँ से चाहे, जैसे चाहे, जिस एंगल से चाहे उनकी पिक्चर्स ले ले, जहाँ से चाहे वो देख ले, वो किस किस तरह के पोज बनवाते हैं वो, ठीक है। वो किस किस तरह से पोज बनवाते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं उनको देख लेते, हर एंगल से। दूल्हा तो बाद में देखेगा, पहले पूरी आवाम गैर महरमों की वो उसको देख लेती है। कितना बड़ा ये गुनाह है, हमें इसे ख़त्म करना है, हमें इसे ख़त्म करना है। लड़कियों को अपनी इज्जत के खुद ख्याल होना चाहिए। वो अपने हस्बैंड के साथ उनकी शादी होने वाली है, अपने आप को अपने हस्बैंड के लिए बचा के रखें, फोटोग्राफर के आगे अपने आप को प्रेजेंट ना कर दें। अब देखिए सबके हाथ में इतने अच्छे अच्छे मोबाइल्स हैं, आपने पिक्चर्स लेनी है, आप सेपरेट होकर अपनी बहन के घर में या पार्लर में, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है वहाँ उसकी पिक्चर ले लें, सबके सामने उसको तमाशा ना बनाएं। तो उसके बाद जनाब लाइटिंग की तैयारी की जाती है जी। लाइटिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है ना। आप हमारी बेटी की शादी, और हमारा बेटा चूंकि कनाडा से आया है, तो हमारी तो पहले बेटी की शादी है, तो ज़बरदस्त सी लाइटिंग होनी चाहिए। इतना ज़्यादा खर्चा लाइटिंग पे हो जाता है, लेकिन गुड़िया के घर वाले लाइटिंग नहीं कराते, उनको शोशा के कोई शौक नहीं है। उनको पता उन्होंने बरकत के साथ अपनी बेटी को रुखसत करना है, वो नहीं शोशा में जाते कि पैसे तो फिर लाइटिंग के उनको ही देने हैं। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लाइटिंग की जाती है, अपने आप को दिखाने के लिए की जाती है तो घर के अंदर होती, घर के बाहर होने का मतलब है कि दूसरों को दिखाना है, राइट। इसके बाद बाकायदा ढोलक रखी जाती है, हर किस्म के नाच गाना सब कुछ होता है घरों में, और कोई हद नहीं रहती, एक बेबरकती। फिर जब हादसात हो जाते हैं उसी घर में, तो लोग कहते
कहते हैं कि शादी वाले दिन अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह ताला खैर से शादी गुजरे, शादी में कुछ ना हो, वो क्यों उनके दिल में वहम डला? क्योंकि जब वो अल्लाह की बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, कई घरों में इस तरह होता है, कभी अल्लाह ना करे आग लग जाती है, गैस खुली रह जाती है, किसी के साथ कोई भी मसला हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अल्लाह की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे होते हैं। आप जब नाच गाना करेंगे तो शैतान ने आपके घर में आना है। म्यूजिक इज द कॉल ऑफ शैतान, तो शैतान आपके घरों में आएगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं हम सूरह बकरा भी पढ़ रहे हैं और हम साथ साथ जो है वो गाने भी लगाते हैं, तो याद रखें उस जगह पे कोई असर नहीं होना, वहां पे शैतान ने आना ही आना जहां पे म्यूजिक होगा। इसके साथ आपको एक और बात कह दूं कि ये जो शादी की तस्वीरें बनाई जाती हैं बाकायदा वो कमरों में लगाई जाती हैं, ब्राइड जो अपने कमरे में लगाती है, याद रखें जिस घर में तस्वीर लगाई जाती है वहां पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रहमत आपके घर में नहीं आएगी, तो अपने घरों में से पिक्चर्स भी उतार दें। अच्छा जी, इसके बाद बाकायदा फंक्शन अरेंज किए जाते हैं, मायूं और वो कैसे कहते हैं ढोलक, ब्राइडल शॉवर अब जो नई चीज़ आ गई है ये रखी जाती है, और जितना पैसा खर्च हो सकता है शादी से पहले एक बड़ी अमाउंट जो है इन सारे फजूल रस्म व रवाज पर खर्च कर दी जाती है। लेकिन गुड़िया के घर में ऐसा नहीं होता, गुड़िया तो खुद ही अपने आप को उपटन लगा लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे दुल्हन को मैं बता दूं, जो भी दुल्हन बनने वाले दूल्हा बनने वाले हैं, अपना आप लोग जो आपका अभी रुखसती में टाइम है तो उस टाइम के अंदर आप अपने आप को प्यारा करें, यानी अपने आप को नीट एंड क्लीन करें। उसके लिए आप उपटन यूज करें, बहुत अच्छी चीज़ है, खुद अपने आप को उपटन लगाएं, लड़के भी लगाएं लड़कियां भी लगाएं, कोई बुराई नहीं इसमें, अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करें, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जनाब ये सारा कुछ हो गया, अब लहंगा जाहिर है वो तो डिजाइनर का होगा, वो तो आला से आला डिजाइनर का होगा, लाख तो कहीं नहीं जाता ना, लाख का लहंगा तो आराम से आ रहा था। लेकिन गुड़िया के घर वाले, मुझे गुड़िया जो है वो खुद समझती है दीन को, तो वो कहती है कि मैंने तो इतना महंगा लहंगा नहीं बनवाना, क्योंकि ये तो कहाँ जाता है आप लोगों के जो बैग्स होते हैं इसके अंदर बंद हो जाता है, ठीक है, और वो दोबारा कभी नहीं पहना जाता। अगर पहना जाए भी तो कब पहना जाता है, जब किसी की और की शादी होती है बहन भाइयों की, वरना वो सारे पैसे जाया हो जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ी ना करें आप। आपको अगर ज़रा हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो पहने लहंगा, तो डिसेंट की तरफ जाएं, डिसेंट होना चाहिए, ये नहीं कि उसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होना चाहिए। गुड़िया ने क्या किया था, गुड़िया ने एक अच्छा सा काम वाला सूट ले लिया, शर्ट उसकी काम वाली थी, उसने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और उसके नीचे उसने अपना लहंगा बना लिया प्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह जामावार का लहंगा बनवा लिया, जिसमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 हज़ार दैट्स इट। और ऐसा हो सकता है, ऐसा बन सकता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे इंशाल्लाह। अब लहंगा भी बन गया, 1 लाख 1.5 लाख, और बड़ी खुशी से अपनी बेटी को जो है तैयार करवाया जाता है, मेल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, उसके पास जाया जाता है, और वो आर्टिस्ट भी जहाँ जहाँ से उसको हाथ लगाएगा और उसका मेकअप करेगा, सारी हदें क्रॉस हो जाती हैं। मेकअप हज़ारों का लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, और लड़की अब रेडी है जनाब रुखसती के लिए, ठीक है। अब जो है बारात आ जाती है और लड़का लड़की को बिठाया जाता है, उसके बाद रस्में शुरू हो जाती हैं। रस्मों में जो है वो घुटना बांधा जाता है, लड़की की बहनें घुटना बांधती हैं, गैर महरम का घुटना अपने बहनों का घुटना बांधती हैं, फिर उसके बाद उसको दूध पिलाई की जाती है, उस पर पैसे जो हैं वो वसूल किए जाते हैं, ऐसी रस्में। और एक और बात, रुखसती के वक्त जो एक रस्म की जाती है वो क्या होती है, लड़की जब जा रही है तो वो चावल लेके अपने हाथों से पीछे फेंकती है। जब जिन दिनों मेरी बहन की शादी थी तो एक हमारी मेड थी जो गांव से आई हुई थी, तो वो मुझे कहती हैं कि वो चावल नहीं फेंकने, वो जो भाई देते हैं चावल। तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया, मैंने उनको एग्जांपल दी, मैंने कहा चले आप मुझे बताएं कि जब आपका बच्चा खाना खाता तो आप उसको क्या कहते हैं, बेटा पूरा खाना खत्म करना है, कोई दाना नीचे नहीं गिराना, जमीन पे कोई दाना ना गिरे, ठीक है, और आप उठा के देते हैं कि देखो रिस्क की बेहरमती नहीं करनी। मैंने कहा आप देखें, आप खुद लड़की जा रही है, किस तरह का वो मौका है, और आप उसको कहने जाते वक्त पकड़ के चावल पीछे फेंक दो और उसके ऊपर चावलों के ऊपर सारे लोग चल पड़े। ये हिंदुआना रस्में, क्योंकि सब बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें मुसलमानों ने हिंदुओं की अडॉप्ट कर ली थी और उन्होंने हमारी अडॉप्ट कर ली, ठीक है। अब जब लड़की को घर में एंटर होती है तो आपने देखा होगा बहुत सी औरतें जो है, माएँ जो है वो तेल और क्या कुछ पकड़ के हाथ में खड़ी होती हैं और जनाब जी उसको सर के इर्द गिर्द घुमा रही होती हैं पूरी प्लेट और थाल, या फिर एंट्रेंस पे तेल रखा जाता है और लड़की उस बर्तन को मतलब ठोकर मार के पाँव से आगे गुजर जाती है। ये सारी हिंदुओं की रस्में,
खुदा का खौफ करें, ये हमारा मजहब नहीं है। इस तरह की हरकतें ना करें। आप अपनी बेटी को रुखसत करें उसके साथ सारे नाजायज काम करवाने के बाद।